अली एक मुहिम नौजवान था जो हमेशा नई जगहों की तलाश में रहता था। इसका शौक पुरानी और पुरस्कार जगहों की सैर करना था। एक दिन इसने अपने दोस्तों के साथ एक दूर दराज गांव का सफर करने का मंसूबा बनाया। इस गांव के बारे में मशहूर था कि वहां एक पुराना किला है जो वीरान और खौफनाक है। लोगों का कहना था कि इस किले में रात के वक्त अजीब व गरीब वाकयात पेश आते हैं। अली के दोस्त अहमद, फातिमा और ज़ैनब भी इस मुहिम में शामिल होने के लिए तैयार थे। उन्होंने तमाम ज़रूरी सामान बांध लिया और एक दिन सुबह सवेरे गांव की तरफ रवाना हो गए। गांव पहुंचते ही उन्होंने मकामी लोगों से किले के बारे में पूछा। लोग उन्हें देखकर खौफजदा हो गए और कहा कि वो वहां जाने की गलती ना करें। मगर अली और उसके दोस्तों का हौसला बुलंद था और उन्होंने किसी की बात ना मानी। पर किले के करीब पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। किला वीरान और टूटा फूटा था। दरख्तों के साए और हवा की सरसराहट ने माहौल को मजीद खौफनाक बना दिया था। अली ने अपने दोस्तों को तसल्ली दी और सब मिलकर किले के अंदर दाखिल हो गए। किले के अंदर का मंजर इंतहाई भयानक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, बोसीदा फर्नीचर और जाले लगे हुए थे। हर कदम के साथ उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किले के एक कोने में उन्हें एक पुराना कमरा मिला जहां कुछ अजीब और गरीब निशानियां बनी हुई थी। फातिमा ने कहा कि यह शायद किसी पुरानी इबादत या रस्म की निशानियां हैं। रात होते ही अली और उसके दोस्तों ने किले के एक कमरे में अपना सामान बिछा लिया। उन्होंने आग जलाई ताकि सर्दी से बच सके। जैसे ही रात गहरी होती गई, किले का माहौल मजीद खौफनाक होता गया। हवा की सरसराहट, दरख्तों की हरकत और अजीब आवाजों ने सबको डरा दिया। अचानक ज़ैनब ने कहा कि उसे एक परछाई नजर आई है जो कमरे के बाहर हरकत कर रही है। अली ने कहा कि शायद ये हमारी वहम है, मगर सब ने महसूस किया कि कुछ ना कुछ जरूर गलत है। अहमद ने अपनी टॉर्च निकाली और बाहर जाकर देखने का फैसला किया। अहमद ने जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे पीछे चल रहा है। इसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। इसने मजीद आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो किले के दूसरे कमरे में पहुंचा, इसे वहां एक पुरानी किताब मिली। इस किताब पर खून के धब्बे थे और वो बहुत पुरस्कार मालूम होती थी। अहमद ने किताब उठा ली और वापस कमरे की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो वापस पहुंचा, उसने देखा कि अली, फातिमा और ज़ैनब भी बहुत खौफजदा थे। उन्होंने अहमद को बताया कि कमरे के अंदर कुछ अजीब व गरीब हरकतें हो रही हैं। किताब को देखकर सब हैरान रह गए और उन्होंने उसे खोलकर पढ़ने का फैसला किया। किताब में लिखा था कि यह किला एक पुराने जादूगर का था जो यहाँ अपनी सियाह जादू की रसूमात अंजाम देता था। इस जादूगर ने अपने दुश्मनों को कैद करके उन पर मजालिम ढाए और उनकी रूहों को यहाँ कैद कर दिया। रात के वक्त ये रूहें आज़ाद होकर इंतकाम लेने की कोशिश करती हैं। किताब की कहानी ने सबको मजीद खौफजदा कर दिया। अचानक कमरे की दीवारों पर साए हरकत करने लगे और उनकी टार्ची बंद हो गई। एक अजीब सी चीख सुनाई दी और कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अली ने अपने दोस्तों को संभालने की कोशिश की, मगर खौफ उन पर गालिब आ चुका था। अचानक एक सर्द हुआ का झोंका आया और एक पुरस्कार शख्सियत कमरे में जाहिर हुई। वो शख्सियत एक लंबे कद का आदमी था जिसका चेहरा सियाह धब्बों से भरा हुआ था। इसने अली की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अली ने जवाब दिया कि हम सिर्फ यहाँ की हकीकत जानना चाहते थे। इस शख्सियत ने कहा कि यह किला एक लानत है और जो भी यहाँ आता है उसे इस लानत का शिकार होना पड़ता है। उसने कहा कि तुम लोग यहाँ से फौरन चले जाओ वरना तुम्हारी रूहें भी यहाँ कैद हो जाएंगी। अली और उसके दोस्तों ने फौरन किले से निकलने का फैसला किया। उन्होंने अपने सामान को छोड़ दिया और जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फातिमा ने कहा कि शायद हमें इस किताब में लिखे हुए कुछ पढ़कर दरवाजा खोलना पड़ेगा। अली ने किताब में मौजूद एक मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही इसने मंत्र मुकम्मल किया,
दरवाज़ा खुल गया और सब ने भागकर किले से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर किले के बाहर का माहौल भी अब बदल चुका था। दरख्तों के साए मजीद खौफनाक हो गए थे और हवा में अजीब सी बू फैली हुई थी। अली और उसके दोस्त गांव की तरफ भागने लगे, मगर हर कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक इन्हें गांव के कुछ लोग नजर आए जो मशलें लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इन लोगों ने अली और उसके दोस्तों को फौरन पकड़ लिया और उन्हें गांव के बुजुर्ग के पास ले गए। गांव के बुजुर्ग ने कहा कि तुम लोगों ने किले की लानत को जगा दिया है, अब तुम्हें इस लानत से बचने के लिए एक खास रस्म अदा करनी होगी। उन्होंने अली को बताया कि उन्हें एक खास जगह पर जाकर कुछ मखसूस मंत्र पढ़ने होंगे ताकि उनकी रूहें महफूज रह सकी। अली और उसके दोस्त बुजुर्ग के बताए हुए मकाम पर पहुंचे और वहां रखी हुई पुरानी किताब में मौजूद मंत्र पढ़ना शुरू किए। जैसे ही उन्होंने मंत्र मुकम्मल किए, एक रोशनी का झमक्का हुआ और उन्हें महसूस हुआ कि उनके इर्द गिर्द का माहौल बदल रहा है। रोशनी खत्म होने के बाद उन्होंने देखा कि वो गांव के मैदान में खड़े हैं और गांव के लोग उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बुजुर्ग ने कहा कि तुम लोगों ने किले की लानत को खत्म कर दिया है और अब ये जगह महफूज हो गई है। अली और उसके दोस्त वापस अपने शहर पहुंच गए और उन्होंने अपने तजुर्बात को कभी ना भूलने का अहद किया। इस वाक़ये ने उन्हें सिखाया कि बाज़ औक़ात हमें उन पुरस्रार जगहों से दूर रहना चाहिए जहाँ के बारे में अजीबो गरीब कहानियाँ मशहूर हैं। अली ने अपने मुहिम जोई के शौक को तर्क कर दिया और अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज से जीना शुरू किया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि कुछ असरार और हकीकतें ऐसी होती हैं जिन्हें तलाश करने की कोशिश न करना ही बेहतर है। अली और उसके दोस्तों की यह खौफनाक रात उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गई और उन्होंने सीखा कि बाज़ औक़ात हमारी तजस्सुस भरी मुहिम जोई हमें ख़तरे में डाल सकती है।